जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि आज के ही दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को एक महान व्यक्तित्व वाले दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इसी के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और गर्व की बात ये है, इसे भारत के संवैधानिक पद प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इनके जीवन की और भी उपलब्धियां आपको और महानता की कहानियां भी आपको पता ही होगी। क्या आपको पता है कि उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप है? आपको ये जानकर हैरानी होगी, 1923 में प्रकाशित हुए भारतीय दर्शन के कारण ही इसे प्रसिद्धियां मिली। लेकिन विवाद का कारण यह है कि इस पुस्तक को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा ही नहीं था। और तो और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर शोध छात्र जदुनाथ सिन्हा द्वारा साहित्यिक चोरी अर्थात थीसिस चोरी का आरोप भी लगाया गया था। क्या है सच्चाई? इसे आरंभ से डिकोड करते हैं। मामला यह था कि 1921 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उस समय पीएचडी के डिग्री के लिए भारतीय दर्शन को शोध के लिए, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और विजेंद्रनाथ सिन्हा के पास थीसिस चेक होने आई। 2 साल बाद जदुनाथ सिन्हा को पीएचडी की डिग्री मिली, लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आनन फानन में लंदन से इस पीएचडी को पुस्तक के रूप में अपने नाम से प्रकाशित करा लिया। सिन्हा के पीएचडी के हूबहू कॉपी थी। बड़े प्रोफेसर थे, इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर किसी ने शक भी नहीं किया। लेकिन जदुनाथ सिन्हा ने हार नहीं मानी। उसने कोलकाता हाई कोर्ट में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर केस कर दिया। जदुनाथ सिन्हा का कहना था, मैंने 2 साल पहले विद्यालय में थीसिस जमा करा दी थी। विश्वविद्यालय में इसका प्रमाण भी है। अन्य प्रोफेसर भी गवाह है, क्योंकि ये थीसिस 3 प्रोफेसर से चेक होनी थी। 2 अन्य एग्जामिनर भी गवाह के रूप में है। वह थीसिस मेरी थी और ये किताब भी मेरी है। मामला एकदम साफ है, इसे पढ़कर देख। बचाओ में राधाकृष्णन सिर्फ इतना कह रहे थे, इत्तेफाक से जदुनाथ सिन्हा की थीसिस और मेरी सामग्री मिलती है। तर्क वही कि स्रोत एक था, विषय एक थी, आदि आदि। अंततः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी किताब को जदुनाथ सिन्हा के थीसिस से अलग साबित नहीं कर पाए। इसी विवाद को शांत करने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दैट मींस कुलपति थे। उन्होंने कोर्ट के बाहर ही दोनों पक्षों का समझौता कराया। इसके लिए जदुनाथ सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 10,000 देना भी तय हुआ। इस समझौते को मॉडर्न रिव्यू में भी छापा गया था। जाति के विनाश पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दार्शनिक विचारों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। मुझे लगा कि ये जानकारियां सभी छात्रों के पास नहीं है, क्यों ना मैं बता दूं। बाकी सरकार तो आप है, निर्णय भी आप ही लेंगे, क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित। अपने विचारों को कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसे इस घटना के अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सच में एक महान विभूति है, लेकिन इस नीच हरकत पर थोड़ा संदेह हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक महान हस्ती सावित्रीबाई फुले भी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। या तो एक तर्क ये भी हो सकता है, हमें आजादी तो अंग्रेजों की इच्छा अनुसार दी गई है, इसलिए भारतीय संविधान के लगभग सभी लॉ ईस्ट इंडिया कंपनी से मैच करती है। और इस समय जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे थे, लगभग सभी अंग्रेजों के विचारों के अनुरूप थे, क्योंकि आजादी के बाद भी अंग्रेज यहाँ बैठकर 1953 के बाद तक सभी कार्यों में दिशा निर्देश देते रहे थे। और संवैधानिक पद पर बैठे लोग ज्यादातर क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा ग्रहण की थी। आप इस विषय पर विचार अवश्य कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट में भी अवश्य लिखिएगा। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।